आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। भारत की एक बहुत ही प्रसिद्ध टीवी एंकर हैं जो कि अक्सर बुलेट पर रिपोर्टिंग करती हुई भी नजर आती हैं। ये काफ़ी लोकप्रिय हैं। नाम है चित्रा त्रिपाठी। फिलहाल उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल गुड़गांव की एक अदालत ने पॉक्सो के एक मामले में टीवी एंकर चित्रा त्रिपाठी और सैयद सुहेल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। एबीपी न्यूज की एंकर चित्रा त्रिपाठी और रिपब्लिक भारत के एंकर सैयद सुहेल के खिलाफ गुरुग्राम की विशेष अदालत ने साल 2013 के एक पॉक्सो मामले में गैर जमानती वारंट इशू किया था। इसी संबंध में इन्हें गुरुग्राम की अदालत में 14 नवंबर को पेश होना था, लेकिन वहां पर ये पेश नहीं हुए। इसी से नाराज होकर अदालत ने इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट इशू किया था। बचने के लिए दोनों एंकर्स ने अग्रिम जमानत याचिका यानी कि एंटीसिपेटरी बेल दायर की थी। इसी याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया और उनके जो दिए गए तर्क थे उनको अनुचित माना। अदालत ने कहा कि उन्होंने जिस आधार पर यह याचिका दाखिल की है, अग्रिम जमानत याचिका, वो आधार ठोस नहीं है। अदालत ने कहा कि इन्होंने कानूनी कार्रवाई को हल्के में लिया और कोर्ट में पेश नहीं हुए। आरोपियों में चित्रा त्रिपाठी और सैयद सुहेल के अलावा दूसरे बड़े पत्रकार अजीत अंजुम, दीपक चौरसिया, सुनील दत्त, राशिद हाशमी, रिपोर्टर एक और हैं ललित सिंह और दूसरे एक प्रोड्यूसर हैं अभिनव। इन सभी के नाम शामिल हैं। अब बताते हैं कि मामला हुआ क्या था। दरअसल साल 2013 के अंदर इन सभी पत्रकारों ने कथित तौर पर एक 10 साल की बच्ची का एक वीडियो था जिसको अनुचित और गलत तरीके से प्रसारित किया था और उसके बाद उसे इंटरनेट पर अपलोड भी किया था। इस वीडियो क्लिप को आशाराम बापू के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले से जोड़ने का भी इन सभी पर आरोप लगा था। इसके बाद इनके ऊपर मुकदमा कायम किया गया और इस केस में भारतीय दंड संहिता की धारा 120B, 469 यानी 469 और 471, आईटी एक्ट के सेक्शन 67B, 66(2) और पॉक्सो एक्ट की धारा 23 के तहत इन सभी के ऊपर आरोप तय किए गए। अब जान लेते हैं कि ये धाराएं क्या हैं, क्योंकि कई बार फील्ड में आपके पास भी इस तरीके की फुटेज आ सकती हैं और ये धाराएं उससे संबंधित भी हो सकती हैं। तो जो पहली धारा है वो है भारतीय दंड संहिता की धारा 120B। इसके मुताबिक होता है कि किसी के खिलाफ आपराधिक साजिश रची गई हो। दूसरा जो सेक्शन है वो है 469। ये कहता है, ये तत्कालीन सीआरपीसी की बात कर रहे हैं, अभी जो बीएनएस लागू हुआ है उसकी बात नहीं कर रहे। उस वक्त 469 के तहत जो ये सेक्शन तय किया गया था उसमें प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से की गई जालसाजी, इसका मतलब ये था। इसके अलावा इनके ऊपर 471 लगी, जिसके अंतर्गत जाली दस्तावेजों को असली के रूप में पेश करना पाया गया। इसके अलावा आईटी सेक्शन 67B, जिसके अंतर्गत बच्चों को सेक्सुअल एक्टिविटीज के अंदर चित्रित करने वाली सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में यानी कि डिजिटल या टीवी के ऊपर पेश करने के या प्रसारित करने के रूप में माना गया है। ऐसे ही आईटी एक्ट की सेक्शन 66(2) ये कहती है कि अगर कंप्यूटर से संबंधित कोई भी अपराध है तो वो इस सेक्शन के तहत दर्ज किया जाता है। इसके अलावा इनके ऊपर पॉक्सो की सेक्शन 23 भी लगाई गई थी, जिसका मतलब है कि बच्चों की पहचान का खुलासा कर देने पर यह धारा लागू होती है। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसी खबर आती है जिसके अंदर बच्चे या महिलाएं शामिल हैं, तो कम से कम सावधानी जरूर बरतिएगा कि उनकी क्लिपिंग्स को आप ओपनली नहीं दिखा सकते और उनके नाम और पहचान का खुलासा नहीं कर सकते। इस मामले में ये जो साल 2013 का मामला था जिसमें चित्रा त्रिपाठी को 14 नवंबर को अदालत में पेश होना था, लेकिन वो पेश नहीं हुई थी, और दूसरे जो एंकर थे सैयद सुहेल, उनको भी वहां पर पेश होना था। इन दोनों ने ही व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित नहीं होने के लिए याचिका दाखिल करके छूट की मांग की थी। इन्होंने तर्क दिए थे कि वो उस समय महाराष्ट्र के चुनाव में व्यस्त थे और अपनी व्यस्तताओं के कारण वो कोर्ट में पर्सनली पेश नहीं हो सकते थे, लेकिन अदालत ने इन सब पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, इनके तर्कों को नहीं माना और इनके खिलाफ ये जमानत वाली याचिका को खारिज कर दिया। फिलहाल इस केस में अगली सुनवाई 30 नवंबर को होनी है। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।